हेलो दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए टाइप के क्वेश्चन जो कि आप सभी को एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि हमारा होता है एज बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके होते हैं एज संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम सेकेंडों में इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी की किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको कैसे हम सेकेंडों में बहुत ही क्विक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो कृपया ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार पूरे सीरीज पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा और उसके बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारी शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे लगी। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लाया करेंगे। ठीक है, तो कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे और आपको क्लास अच्छी लगेगी तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए समय ना गवाते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि अ, इस इस क्वेश्चन का हिंदी लैंग्वेज हमारे पास नहीं मिल पाया, तो आपको ये इंग्लिश का ही है। तो आप देखिए इसको, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा दिया गया है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रंगीता शाहीन इज 6:5। आफ्टर 12 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:6। व्हाट इज द रंगीता प्रेजेंट एज। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेजेंट में, अब भी करेंट में ना, रंगीता और शाहीन की जो एज की रेशियो है वो है हमारे पास 6:5। ओके, अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे क्या है कि 6:5 है संगीता और सॉरी रंगीता और शाहीन की। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, ठीक है, टू मेथड। और एक तो ट्रेडिशनल जो एक्स वाला है उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पे आपको सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से। तो टू मेथड्स बताऊंगा। ये पहला मेथड है, ठीक है, ये मेथड वन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें पता है कि प्रेजेंट में उनकी रेशियो क्या था उनकी एज का, 6:5। तो 6:5 आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, यहाँ पर तो पहले मैं आपको ये वाला नहीं, आपको पहले पहला मेथड बता रहे हैं ना। तो आफ्टर 12 ईयर क्या हो जा रहा है, उनकी एज हो जा रही है 7:6। ओके, अब यहाँ 7:6 कितने ईयर के बाद, 12 ईयर के बाद। ठीक है, ये 12 ईयर के बाद। ओके, अब इसमें क्या करना है कि सिंपली हमको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका और इनका। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 6 × 6 36 आ जाएगा। ठीक है, 36। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 35। तो 35 में से 36 में से 35 को माइनस कर लेंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, सॉरी, हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये जो 1 आएगा ये एक यूनिट हो जाएगी। अब यूनिट तो आ चुकी है, अब क्या करना है, इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होगा हमारा वो होगा हमारे पास, ये 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 से 84 यानी 84। एंड माइनस कर देंगे 6 और 12 का मल्टीप्लीकेशन करके। तो 6 × 12 क्या आ जाएगा, 72। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू, 84 में से 72 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। 12 ईयर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एक यूनिट की। तो हमें पता चल चुका है कि हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू जो है 12 ईयर है। तो प्रेजेंट एज किसका पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द रंगीता प्रेजेंट एज। तो रंगीता की शुरू में प्रेजेंट एज में उनकी जो रेशियो थी वो कितनी थी, 6:5। तो 6 यूनिट थी। तो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू है 12। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 72 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर होगी जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो ये हमारा हो गया पहला मेथड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेथड टू की। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड, ये हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या था, 6:5 था। और यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये हमारा है 7:6। तो हम इन वाले के सेकेंड मेथड में ना गैप देखेंगे। तो गैप क्या है, 1 का है, यहाँ पर गैप 1 का है। तो ये 1 जो गैप आया ना ये हो गया 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई,
आप इन दोनों में भी देखेंगे गैप 1 का ही है और यहाँ भी 1 का ही है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो ये कितने साल के बाद ये 7 और 6 हो रहे हैं रेशियो में, 12 ईयर के बाद। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 12 भी आ चुकी है। तो फिर हमसे क्या पूछा है, रंगीता की परसेंटेज, तो हमें पता है कि 6 यूनिट है, तो उनकी एज क्या हो जाएगी, 6 × 12, और हमारे पास आ जाएगी 72। ठीक है, तो ये आप दोनों मेथड है, किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो सा भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कृपया लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर नहीं किए होंगे, अगर आपको चैनल अच्छा आपको ये क्वेश्चन सब अच्छे लग रहे हैं, अब मैंने जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 7:2। 5 years ago the product of their ages was 150। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो यहाँ पे हमें पता है कि फादर और सन का जो है ना, वो एज कितना, एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:2। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इससे ना कितने साल पहले, 5 year अगो, इससे 5 साल पहले। ठीक है, यानी कि 5 साल पहले फादर का कुछ एज होगा और सन का भी कुछ एज होगा, कुछ ना कुछ एज होगा इन दोनों का। ठीक है, तभी तो इसमें 5 ऐड होके 7 के रेशियो में आ गए हैं और ये 2 के रेशियो में आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो भी होगा, ये डेटा यहाँ पर जो भी डेटा होगा उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या देता है, उनका प्रोडक्ट करने पे 150। ठीक है, यानी उनकी एज का मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारे पास आता है 150। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 150 जब आता है तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम देखिए यहाँ पे सन, फादर और सन है, दो है, तो मैं 150 का दो पॉसिबल फैक्टर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो एक पॉसिबल फैक्टर होता है 30, दूसरा होता है 5, दूसरा होता है 75, एक हो सकता है, और एक 2 हो सकता है, और एक 150 एंड 1 होता है, इतना ही होता है। अब इसमें हम 1 यहाँ से चेक करेंगे, तो अगर हम इस वाले को लेते हैं 30 और 5 को, तो अगर हम 30 यहाँ पे लिख दें इस पोजीशन में कि 30 इनका था शुरू में, 5 इनका था, तो क्या ये 7:, जो भी है हमारा यहाँ पर, ये 7:, क्या है, तो ये 2 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको आप जब 30 में 35 ऐड, सॉरी 30 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ 35 आ जाएगा, और 5 और 5 को ऐड करेंगे तो ये रेशियो में आके आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7:10 आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गया, तो हमें पता चल चुका है कि उनकी एज शुरू में क्या थी, 30 थी। ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई कर गया, तो उनकी 5 साल के बाद एज क्या हो जाएगी, 35, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 35। ये एक हुआ, ऐसे बना सकते हैं। और एक सिंपली है कि ये 5 साल के बाद है ना, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो 5 से जो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 75, एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अभी ये जब आ जाएगा तो इसमें हमको देखना है कि ये तो हमारा 75 और 10 आ गया, तो क्या 5 साल पहले अगर हम इसमें से 5 5 साल माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 150 है, अगर है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इनका आंसर आ गया 35। क्लियर है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, द सम ऑफ एजेज ऑफ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, कि द सम ऑफ, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्वेश्चन आया है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 33। 2 years ago the product of their ages was 28। what is the age of father and son। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि करेंट एज जो है प्रेजेंट में, फादर और सन का जो भी एज है उनको अगर हम सम करते हैं उनका, तो 33 आता है। लेकिन 2 year पहले हम चले जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके एज का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा जो होता है 28 होता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि करेंट एज
फादर और सन का बताइए कि क्या एज है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है यहाँ पर क्या दिया है कि प्रेजेंट में फादर और सन का ना सम दिया हुआ है 33। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब एक चीज आप ये बताइए, 2 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो दो मतलब अभी करंट में फादर का कुछ ना कुछ एज होगा और सन का भी कुछ एज होगा, उन दोनों का ऐड करने पे हमारा 33 आ रहा है। हमें पता नहीं कि फादर का एज क्या है और सन का एज क्या है। तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो जब हम इसमें से 2 साल पहले जाएंगे तो फादर के भी 2 साल पहले जाएंगे और सन के भी 2 साल पहले जाएंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो हमारा 33 है उसमें से हम 4 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो हम कह सकते हैं कि इन 2 सालों में 2 साल पहले फादर और सन का एज का यूज मतलब जो सम था ना, वो 29 था। अब ऐसा क्यों किए हम, अब आपको बता रहे हैं। तो हम 2 साल पहले कहीं ना कहीं 29 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको 29 सम नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों का ना, फादर और सन का 2 साल पहले का जो है ना, मल्टीप्लाई करने पे 28 है। तो आप बताइए कि हमारे यहाँ पर आया है सन और फादर की एज 29। तो अगर हम फादर की एज 28 ले ले और सन की 1, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आएगा, 28 आएगा ना। और ऐड करने पे क्या 29 आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल पहले फादर की एज 28 थी और सन की एज 1 थी। तो 2 साल बाद इन दोनों की एज क्या हो जाएगी, आपको पता है कि इनकी हो जाएगी 30 और इनकी हो जाएगी 3। तो 30 और 3 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। कृपया आप कुछ भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 years फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज 9:8, जो कि मैंने आपको मेथड बताया। तो इसको आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 6:5। ठीक है, अब 6:5 आया और यहाँ पर कितने साल के बाद चेंज हो रहा है, 15 years। ठीक है, और यहाँ पे 9:8 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग गैप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ भी गैप हमारा कितना है, 1 है। तो इन 1 गैप का हम क्या करेंगे कि जब गैप बराबर है, ठीक है, हमारा गैप बराबर है कितने सालों में, तो हमारा गैप बराबर है आपको यहाँ पर आ, तो आप ये चीज देखो कि इनसे इनसे जो भी है यहाँ पर कितना है, ये 3 की बढ़त है ना इसमें। तो 3 की जब बढ़त हो गई तो 3 यूनिट आ गया। ठीक है, 3 यूनिट, गैप बराबर हो गया। और ये इनकी जो इनसे ज्यादा कितने ज्यादा है, ये 3, ये भी 3 ज्यादा है, ये भी 3 ज्यादा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कितने साल में हो रहे हैं टोटल, 15 साल में, तो 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 5। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। क्लियर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, तो हमसे पूछा क्या गया है, माया परसेंटेज। तो माया की परसेंटेज क्या है, 6 है ना यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रमिता एंड सत्यजीत इज 9:7। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। व्हाट इज द रमिता परसेंटेज। ओके, तो हमने सिंपली क्या करना है, 9:7 को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे सेकेंड वाला है 5:4। सबसे पहला काम देखना है हमें कि यहाँ पे गैप क्या है। तो गैप हमने देखा कि यहाँ पर है गैप कितने का, 2 का। पहले वाले में 2 का गैप है और यहाँ पर हमारा गैप है कितना, 1 का। तो इन गैप को बराबर करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सॉरी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी। और यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई। जो जो नया रेशियो हमारा निकल कर आएगा वो आ जाएगा 9:7। एंड नीचे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 10:10 कितना आ जाएगा, 8। अब गैप हमारा दो दो बराबर हो चुका है। ठीक है, अब यहां से यहां आने में इसको कितना लग रहा है, 1।
इस कितना ज्यादा है, एक, यानी कि हमें पता चल चुका है कि 1 यूनिट ये है गैप, इनसे बड़ा है वो। और 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल में हो रही है, 9 साल में। तो 9, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि रमिता परजेंट एज, तो रमिता की जो हमारे पास परजेंट एज की जो यूनिट थी वो 9 यूनिट है, यानी कि 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 81, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्लियर है। देखिए मैं आपको हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस जो है शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको कराने वाला हूँ। तो कृपया आप सभी कोई चैनल से जुड़े रहिए। आप अपने जो आप कट ऑफ की वीडियो देखते हो और उसके बाद आप वीडियो, उन वीडियो को जैसे लाइक करते हो और देखते हो, इस वीडियो को भी देखो और कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये आप ट्रिक ना जानते हो, नहीं सीखा हो आपने, तो आपको ये फायदा कर जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रंजनी एंड शाहिद इज 5:4 आफ्टर 30। देखिए बस वही करना है हमें। 5 रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4, एंड 13 ईयर बाद हमारा क्या दिया है, 6:5। हम गैप देखेंगे, गैप 1 है, यहाँ भी गैप 1 है, तो गैप बराबर करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी 1 की एंट्री है। तो हमें पता चल चुका है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल में हो रहा है, 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 है। देखो कितने शॉर्ट में आप कर सकते हो। हमने पूछा क्या है, रंजनी, तो रंजनी की एज ये 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 65 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी, देखते ही आप टिक करोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रंगना एंड सैयद इज 7:5। आफ्टर 11 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:3। व्हाट इज द, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 7:5, 7:5 हो गया, एंड यहाँ पे दिया हुआ है 4:3। गैप सबसे पहले चेक करेंगे, तो गैप हमारा कितना है, 2 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो नया जो समीकरण आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो नया हमारा यहाँ रेशियो निकल के आएगा वो आ जाएगा 7:5, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 8:6। तो हम देखेंगे गैप भी बराबर हो गया, यहाँ से इसकी बढ़ती 1 यूनिट की हुई और 1 यूनिट की, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास दी हुई है 11। तो हमें पता चल चुका है कि 1 यूनिट की वैल्यू 11 है। तो हमसे पूछा किसका है, रंगीता, सॉरी रंगना, तो रंगना की 7 यूनिट है, तो 11 × 7 यानी कि 77, ठीक है। तो रंगना की जो परसेंटेज है वो 77 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे कराया है, यहाँ पे क्या दिया, द सम ऑफ, ये कभी कभी क्या हो जा रहा है इसमें। हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि द सम ऑफ एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में ब्रदर एंड सिस्टर की एज हमारे पास दी हुई है 21। 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज वाज 28। तो देखिए हमको क्या करना है, 5 ईयर पहले जाना है, यानी कि 5 ईयर ब्रदर का और 5 ईयर सिस्टर का, टोटल कितना हो जाएगा, 10 ईयर। तो 10 ईयर पहले जाएंगे तो 21 में से 10 माइनस करेंगे, तो पहले जब जा रहे हैं 5 साल पहले, तो ब्रदर एंड सिस्टर की एज का जो सम है वो 11 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उनके दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ना 28 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं 28 के, जो मल्टीप्लाई करने पे तो 28 आए और ऐड करने पे हमारे पास ये 28 आते हैं, और ऐड जब इसको कर दें तो 11 आ जाते हैं। तो 5 साल पहले ब्रदर की एज कितनी थी, 7 साल और 7 ईयर, और सिस्टर की 4। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी और ये हो जाएगी 12। तो 9 और 12, ओके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 60। बस वही आपका हस्बैंड प्लस वाइफ करंट में कितनी है, 60 है। तो कितने साल बाद क्या रही है,
4, तो 4 दूना 8, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 4 साल पहले इनकी सम कितना हो जाएगा, तो 52। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये ऐड जो है ना वो 52 नहीं है, इनकी रेशियो दी हुई है 7 कितनी 6। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सॉरी, इनको जब हम ऐड करेंगे 7 और 6 को, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो 52 आ रहा है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो 13, ये 13 तो नहीं है, तो इसका कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना, तभी तो 52 आएगा ना। तो इसका भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। और हमें पता चल जाएगा कि 4 साल पहले उनकी एज थी 28 हस्बैंड की, और वाइफ की एज थी 24। तो 4 साल बाद आपको पता है कि ये 32 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एज ऑफ हस्बैंड, तो एज हस्बैंड की कितनी हो जाएगी 32। क्लियर है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट प्रेजेंट 100। तो बस वही हस्बैंड और वाइफ का हमारे पास क्या है, परसेंटेज कितना है 100। तो कितने साल बाद, 10 साल, तो 20 माइनस कर देंगे। तो 10 साल पहले, यानी कि यहाँ से ये 10 साल की बात हो रही है, तो 10 साल पहले हमारे हस्बैंड एंड वाइफ की एज का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा जब हम 20 माइनस करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि भैया 80 नहीं है, ये 9:7 में है। तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारा कितना दे देगा, 9 और 7 16। तो ये हमें दे देता है 16। तो ये 16 का कितना गुना ज्यादा है, 5 गुना, तभी तो 80 आएगा ना। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना ज्यादा, और ये 45 आ जाएगा। और ये भी इसका कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 5 गुना, तो ये हमारा 35 आ जाएगा। तो हमसे कौन सा एज पूछा है, करेंट एज। तो 45 + 5 कितना हो जाएगा 55, एंड 35 + 10, सॉरी 35 + 10 कितना आ जाएगा 45, ठीक है। हमसे आप किसकी एज पूछी है, हस्बैंड की, थी 55 ईयर्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, द सम ऑफ एजेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 56 आफ्टर 10 ईयर एगो, द प्रोडक्ट ऑफ एज इज 320। तो व्हाट इज द एज ऑफ हस्बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हस्बैंड एंड वाइफ, सॉरी वाइफ वही लिखना है हमें, 56 है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो 10 साल यानी 10 दूना 20, हस्बैंड और वाइफ दोनों का मिला के। तो यहाँ पे 10 दूना 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 20 जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास 36 आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 36 नहीं है, हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट उनका क्या है, ये है क्या कहते हैं 320 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कि हमें करना है आपको यहाँ पर ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनके ऐड करने पे 36 है, और फैक्टर करने पे 320 है। तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम 20 और 60 को लिखें तो हमारा ऐड करने पे 36 आएगा, और प्रोडक्ट अगर करते हैं तो हमारे पास 320 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि 10 साल पहले हस्बैंड की एज 20 थी और वाइफ की 16। तो 10 साल बाद क्या आ जाएगी 30, एंड वाइफ की क्या आ जाएगी 26। तो दोनों को ऐड करने पे 56 भी आ जाता है। तो हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो कौन सा है 30 एंड 26। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया, कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होता है, 1:2 में थी, तो बी की आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ए है और एक है बी। तो यहाँ पे कहा गया कि ए जो है ना बी से 8 वर्ष छोटा है, यानी हम मान लेते हैं कि ए जो है, बी जो है एक्स है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा x-8, ठीक है, x-8 होगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं, तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x-8 - 4, ठीक है, एंड ये हो जाएगा x-4। ये हो रहा है, तो 4 वर्ष पहले उनका रेशियो क्या दे दिया है, 1:2। तो हमको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, एंड ये 8 एंड 4 12, यानी कि 12 दूना 24 इक्वल्स टू, क्योंकि ये रेशियो में इक्वल्स टू x-4। अब ये इधर आएगा तो 2x में से x जाएगा x, और ये 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20। तो हमें पता है कि x की वैल्यू 20 है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि b की एज बताइए।
तो बी हमारा परसेंटेज है, यही मान है ना 20, हमारा 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 3 साल पहले 3 वर्ष पहले, देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पहले पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 8:3 था, और 4 वर्ष बाद, तो देखिए ये 3 वर्ष पहले की थी, यहाँ कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, और फिर इसके कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। ठीक है, 4 साल के बाद ये 3 हो गया, 3 आए तो प्रेजेंट में आ गए, और उसके 4 आए तो यहाँ पर फ्यूचर वाला जो कितना है 11:5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, तो हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब प्रेजेंट एज बताइए कि इस जगह जो है ना फादर का क्या एज हो। तो देख रहे हैं कि 8 से 11 होने में हमें टोटल कितना साल लग रहा है, 7 साल लग रहा है ना। 8 से 11 होने में 7 साल लग रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8:3, ठीक है, से 11:5 होने में हमको कितना साल लग जा रहा है, 11 साल। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का गैप कितना है, गैप हमारे पास है 5 का, और यहाँ पे हमारे पास है 6 का। गैप हमारे पास 5 का है, और नीचे हमें 6 का, तो हमको इनको गैप को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे हमें करना होगा 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ करना होगा 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी, सॉरी, यहाँ भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 × 6 48। ठीक है। रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 × 6 कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 11 × 5 55। ओके। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 5 × 5 25। अब देखिए ये इससे कितना बड़ा है और ये इससे कितना बड़ा है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें पता है कि ये शुरू में सबसे शुरू में कितने थे, 48 वर्ष के थे, और 7 साल बाद वो हो गए 55 वर्ष के। तो इस बीच में कहीं ना कहीं कितने साल, मतलब 4 साल पहले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्रेजेंट आ जाएगा, या ये 48 से 3 साल बाद जाएंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। तो आप 48 में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपका प्रेजेंट निकल जाएगा फादर का। या आप 55 में से कितना माइनस कर दीजिए, 4, तो आपका कितना आ जाएगा प्रेजेंट, किसी भी कंडीशन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा परसेंटेज फादर की 51। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था, 5:4 था। तो देखिए 8 वर्ष पहले 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। यहाँ से देखिए 6:5 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में इनको 8 वर्ष लग गया। ठीक है। अब 7 वर्ष, इसके 7 वर्ष बाद पूछ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें इतना पता चल गया है, तो हम देखेंगे क्या, गैप, गैप वन का, गैप वन का, गैप वन का, गैप वन का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 ईयर। क्लियर है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि आपका 7 साल बाद, तो यानी कि हम परसेंटेज निकालेंगे पहले, तभी तो उसके 7 साल बाद, तो परसेंटेज 8×6 = 48, किसकी पूछ रहा है, 7 साल बाद ए और बी का आयु का योगफल, यानी दोनों का निकालना होगा। तो 48 हो जाएगा इसका, और 8×5 = 40 हो जाएगा बी का। तो 48 और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 88। और कितने साल ऐड करना है, 7 साल ए का और 7 साल बी का, यानी कि टोटल हम कितना ऐड करेंगे, 14 साल। तो जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास 102 ईयर आ जाएगा टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। ए से 6 वर्ष बाद उन, सॉरी, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगी। तो सी की वर्तमान, देख सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए की हम वर्तमान आयु फाइंड करेंगे। ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको कि 7:8 है, और इनको कितना साल लग जा रहा है,
6 6 साल लग रहा है, तो 6 साल में इनकी रेशियो क्या चेंज हो जा रही है, 8 रेशियो हमारे पास 9 आ जा रही है। ठीक है, तो हम गैप देखेंगे तो 1 है, तो गैप बराबर करने की जरूरत नहीं है। इन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, 6 ईयर। तो परसेंटेज क्या आ जाएगी, ए की, तो ए की आ जाएगी 7 × 6, तो 42, एंड 8 × 6, 48 बी की। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, तो प्रेजेंट एज ए की कितनी है, 42 है, तो उससे कह रहा है कि सी की जो आयु है ना, इससे ए से ना 10 वर्ष अधिक है, तो कितना आ जाएगा, 52। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगी, तो उनकी आयु का वर्तमान अनुपात, ठीक है, तो कितने वर्ष बाद हो रहा है, 5। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 4:1। तो बस आप क्या करो, गैप देखो, 6 का है, गैप देखो 3 का है, तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ भी हमें 1 से, और यहाँ भी हमें 1 से, और यहाँ भी हमें 2 से, और यहाँ भी हमें 2 से, तो नया जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7:1, जो बराबर गैप बराबर करने के बाद आएगा, और यहाँ पे 8:2। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ आने के कितना, मतलब कितना इनसे ज्यादा है, 1 यूनिट यहाँ भी है और 1 यूनिट यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने ईयर है, 5 ईयर। ठीक है, तो 5 ईयर जब 1 यूनिट की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमसे पूछा क्या गया है, तो वर्तमान आयु में अंतर पूछा गया है। तो वर्तमान आयु क्या है, 7 और 1, 7:1, तो 7 × 5 35, और 1 × 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। ठीक है, 1 × 5 5, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख पा रहे हैं कि मैं आपको कितनी इजी वे में कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर आसानी से कर पाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी, बस सिंपली आपको क्या करना है, सॉरी, 3 अनुपात हमारा क्या दिया हुआ है, 5, और 13:20 हो जा रहा है कितने वर्ष में, तो यहाँ पे लिख लो आप 20 वर्ष। ठीक है, ये है प्लस का 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे, तो गैप हमारा कितना है, 2 का है, ये गैप हमारा कितना है, 7 का है, तो हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ 7 से, यहाँ 7 से। अब ये नया जो हमारा रेशियो आएगा वो आ जाएगा 21:35, और ये आ जाएगा हमारा 36:40। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ आने में कितना इनको ज्यादा लगा, 5, दोनों जगह 5 ही है, तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, कैसा लगा, 20 साल। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। ठीक है, तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 × 4। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, तो हमसे पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु, तो बी हमारा कितना यूनिट था, 5 यूनिट था। यही है ना, हाँ, बी की ये हमारे पास किसकी पूछी है, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो बी की वर्तमान आयु ही पूछ रहा है ना, सॉरी ये 20 थोड़े ना है, मैं यही तो कह रहा हूँ, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये 20 नहीं है, हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हमारा सिर्फ 5 वर्ष दिया हुआ है ना, मैं 20 कहाँ से लिया, ये 5 है। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो बी का कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 × 5, राइट, 25 आ जाएगा ना। ऑप्शंस सही है कि नहीं है, एक बार मैं देख लूं।
यहाँ पे हमने क्या किया, लेट से एक बार मैं फिर से इसको, जस्ट वेट 1 मिनट, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जल्दीबाजी के कारण ना कुछ मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात हमारा दिया हुआ था, प्रेजेंट एज का जो है ना यहाँ पे दिया हुआ था 5। 5 वर्ष बाद उनकी जो है ना एज में अनुपात जो है ना वो हो जा रहा है 13:20, ठीक है। अब ये हो जा रहा है इनका, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ से हमको क्या करना है कि मैंने क्या किया था, गैप हमारा यहाँ पे 2 था और गैप हमारा यहाँ पर कितना था, 7। तो हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे हमने किया था 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ और ये भी 7 से मल्टीप्लाई हुआ और ये भी हमारा कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो जो नया हमने रेशियो निकाला वो आ गया 21:35 एंड यहाँ पर आ गया 26:40, ठीक है। तो यहाँ से ये गैप जो है, गैप हमारा कितना है, 5 का है, और ये 5 यूनिट जो है वो कितने साल में आ रही है, 5 साल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या आ गया है कि बी की परजेंटेज, तो परजेंटेज क्या है बी की, 35 है ना, तो यहाँ पे 35 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 78 है वर्ष है। तो उसके बाद यहाँ पर उनके 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 7:4 हो जाता है, तो वर्तमान है। बस ये मैंने आपको पहले बताया है, तो ये पहले वाली टाइप का है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये भी आपका पहले वाले टाइप का है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो कृपया जरूर जुड़ जाइएगा। और मैं आप सभी को एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स की बैच स्टार्ट है, ठीक है। जो भी बैच लेना चाहते हैं 2024 के लिए, 499 में, ओनली 499, ठीक है, ओनली 499। ऑलरेडी बैचेज में बच्चे आ चुके हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे हमारे बैच को परचेज करने में, आप टेलीग्राम पे जुड़ के आप बैच के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। फर्दर जो आपकी प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की टाइम, जय हिंद जय भारत।